हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। जैसे सबको पता है कि बत्ती भैया का वीडियो कल आ गया था। उसमें वो बहुत सैड नज़र आ रहे थे, मगर प्रीतो का और बड़ी दीदी का कोई वीडियो नहीं आया था। और सबको इंतज़ार था उन दोनों के वीडियो के कि वहाँ से क्या पता चलता है कि क्या ब्रेकअप हुआ या फिर से सब ठीक हो गया, क्या गुड न्यूज़ है, क्या बैड न्यूज़ है और कैसे रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया। तो बात कर लेते हैं प्रीतो की वीडियो की। तो वहाँ से तो पता चला कि कुछ हुआ है, क्योंकि प्रीतो ने अपने वीडियो में कहा कि हमने कुछ खास नहीं किया है, क्योंकि घर का माहौल कुछ ऐसा ही चल रहा है, इसलिए छोटा जो रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन था वो किया। मगर कहा था कि हालात कुछ ठीक नहीं है, आप लोग भी प्रे करना सब अच्छा हो जाए। तो उसके वीडियो से पता चला कि चलिए ठीक है, कुछ बात है, इसके वीडियो से भी पता चलती है। और उसके बाद आया था बड़ी दीदी का वीडियो, जिसमें कहा गया था सॉरी। तो ऐसे लगा ऐसा क्या हो गया जो बड़ी दीदी आके सॉरी बोलती है। जैसे सबको पता है सॉरी का और इनके चैनल के जो वीडियो आता है उसका कोई लेना देना नहीं होता है। ये जो बोलते हैं वो जो थंबनेल में और टाइटल में होता है वो चीज़ ये लास्ट में एक लाइन ऐड कर देते हैं। तो इनका यही होगा कि भाई 2 दिन से वीडियो नहीं आया तो बनाने का मन नहीं था, इसलिए सॉरी। ऐसा होता है इनका। और ऐसा सॉरी तो दीदी ने पहले भी बोल दिया है। और यहाँ से एक चीज़ ऐसी हुई कि दीदी के वीडियो में ये चीज़ पता नहीं चली कि घर में कुछ हुआ है या नहीं हुआ है या ऐसा कुछ हो गया है। मगर एक चीज़ पता चली कि ये लोग गए थे, पहले तो ये लोग घूमने गए थे तो राखी की शॉपिंग करके आ गए थे और बाहर खाना खा के आ गए थे। और दूसरे वीडियो में, वही वीडियो में आगे जब ये लोग घूमने गए हैं, चंडीगढ़ गए थे शायद, वहाँ से जीजी ने मॉल में से, बड़ी जीजी ने मॉल में से अपने लिए खरीदी की थी, जो ये हमेशा खरीदी करती रहती हैं वही। और उसके साथ में जब ये खाना खाने बैठे थे तो 4 जन साथ में थे। 3 जन तो सबको पता होंगे कि एक तो बड़ी दीदी खुद थी और डीजे में थी, और बड़ी दीदी की सासू में थी। 3 जन थे और चौथा कैमरा मैन था। और ये कैमरा मैन कौन है ये नहीं पता है, मगर ये लोग कहाँ गए थे, क्यों गए थे, ये थोड़ा बहुत अंदाज़ हम लगा सकते हैं कि ये लोग शायद गए हों बग्गी के यहाँ पे मामला कुछ सेट करने के लिए, अगर बिगड़ा है तो। और वो सेट करके आए होंगे, कुछ अच्छा हुआ होगा तो शायद इसलिए फिर सोचा होगा चलिए अब शॉपिंग कर लेते हैं, तो शायद इसलिए ये गए होंगे। मगर अब ये जो गलती पहले हुई है वो गलती ये फिर से नहीं करेंगे। जैसे कि पहले से अब तक अभी इनको दुश्मनों की कोई कमी नहीं है, फिर भी इन्होंने जो बत्ती के शादी की जो भी बातें थी और जो भी कुछ था, इन्होंने अच्छे से उसे कैच किया था। हर एक चीज़ वो वीडियो बना बना के दिखा रहे। तो इस बार शायद इनको समझ में आया जब रिश्ता दाव पे लगा कि भाई ये गलती अब यही नहीं करनी है। जहाँ दोस्ती दुश्मन हो तो फिर वहाँ पे कदम फूक फूक के रखने पड़ते हैं। तो शायद सेटिंग के लिए ये वहाँ पे गए हो, रिश्ता सुधारने के लिए, बात करने के लिए, समझाने के लिए, तो ये वहाँ पे गए होंगे। तो ये सारी बातें की होगी, मगर अब ये यूट्यूब पे शायद नहीं बताएंगे, क्योंकि यूट्यूब पर वो बातें आएगी तो फिर लोग बिगाड़ने वाले खड़े हैं, फिर रिश्ता बिगड़ जाएगा। तो शायद अब तो ये बातें अभी तो यहाँ पे नहीं आएगी। और इस चीज़ को यहाँ पे कैश भी अच्छे से होगा सस्पेंस बना के। जैसे तीनों के वीडियो देख लोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। एक घूमने फिरने में बिजी है, एक घर के कामों में बिजी है, और एक उदास होके भी खुश है। तो यही चल रहा है इनके चैनल पे, यानी पता। तो जीजी और जीजा लगता है कि ये सब सुलह के लिए गए थे, तो साथ में सासू मी को भी लेके गए थे, तो शायद सुलह हो गई होगी। जैसे कि सबको पता है जब छोटी जीजी का ये सब हुआ था तब भी सुलह के लिए बड़ी दीदी के ससुर को बुलाया गया था। जब जीजा आए थे बच्चे से मिलने के लिए जन्मदिन के दूसरे दिन, यानी सिद्धू के जन्मदिन के दूसरे दिन जीजा आए थे, तब सोचा कि इनका रिश्ता बच जाए, सब सही हो जाए। लिए भी जब ये यहाँ पे आए थे तब प्रीतो बड़ी दीदी के ससुर को बुलाया गया था इनके रिश्ते को संभालने के लिए, मगर कुछ बात बनी ही नहीं। और लगता है इस बार यहाँ पे इनकी सासू में और ये सब यही रिश्ते को बचाने गए हैं। आपको क्या लगता है, सही से ये रिश्ते को बचाने गए हैं या फिर और कुछ बात है? ऐसा कुछ हो तो कमेंट करके बता सकते हो।
मगर अब ये होगा तो अच्छा भी हो जाएगा, मगर हमें अब पता नहीं चलेगा। इन लोगों के कुछ टाइम तो वीडियो ये ऐसे ही इमोशनल आएंगे ताकि कुछ टाइम के लिए कैश करवा सके। और इनके चैनल पे एक बात और भी जो है दूसरे चैनल है वहाँ पे चलती है कि जो बगा का वीडियो आया था कि सब ने राखी बांधी, बहनों ने राखी बांधी, उसमें दिखाया गया था कि बगा ने सबको 500 रुपये दिए, मगर एक जो इनकी पड़ोस में ही रहती है इनकी बहन, इनके ताऊ जी की लड़की, उसको इन्होंने सिर्फ 200 रुपये दिए। किसी ने कमेंट किया था कि सबको इतने दिए तो इसको क्यों 200 रुपये सिर्फ दिए। तो इनका कहना था कि उसको बुक, स्कूल की किताबें और ये सारी चीज़ें हम लेके देने वाला हूँ, इसलिए उसे 200 ही दिए। तो भाई किताबें और सारी चीज़ें लेके देंगे तो उसके लिए पैसे कट करने की क्या ज़रूरत थी। और वो जो चीज़ टाइम पे देते हैं वही चीज़ की कीमत होती है। और इनके वीडियो में कहीं ना कहीं ऐसी कुछ चीज़ें ये डाल ही देते हैं जिससे लोगों को टॉपिक मिल जाता है बातें बनाने के लिए या बातें करने के लिए या फिर रिएक्शन बनाने के लिए। यही टॉपिक था जो लोगों ने पकड़ के रखा था कि भाई उसको इतना दिया, अब ये इतना कमाते हैं फिर भी 500 रुपये दिए। तो ये सारी बातें इनके रिएक्शन चैनल पे चल रही होती है क्योंकि इन्होंने वो सारी चीज़ें दिखाई। और एक बात है जो यहाँ पे चलती रहती है कि सबको पता है कि अगले साल प्रीतो ने बड़े जीजा को राखी बांधी थी, तो बताया था कि ये इनके भाई है, ये हर साल बड़े जीजा को राखी बांधती है। तो अगले साल तो ये चीज़ें दिखाई गई थी, मगर ये साल ये चीज़ें नहीं दिखाई गई थी। अगले साल के लिए ही शायद सबको लगता है कि ये कंटेंट था, तो इस साल ये चीज़ें नहीं दिखाई गई। तो ये साल तो बहुत कुछ नहीं दिखाया गया, तो शायद ये चीज़ें भी ना दिखाई गई हो। और अंदर की बात तो ऐसा भी हो सकता है कि कैमरे के पीछे हो गई हो ये चीज़ें, क्योंकि किसी का मन नहीं था कुछ बनाने को, किसी का मन नहीं था एडिटिंग करने के लिए, तो किसी के वीडियो 3 दिन तक चल रहे थे। तो शायद बत्ती भैया के ये ब्रेकअप वाले बातों से या रिश्ता टूटने के बातों से सब टेंशन में हो, इसलिए इतना अच्छे से सेलिब्रेशन नहीं हुआ। तो इसके लिए वो चीज़ भी ना दिखाई गई हो। और शायद हो सकता है कि बड़े जीजा यहाँ पे ना हो और अपनी मम्मी के यहाँ पे हो, यानी कुछ भी हो सकता है। मगर ये जो 2 पॉइंट है ये बहुत से लोगों ने उठाए हैं कि ऐसा क्यों। और देखते हैं अब आगे क्या होता है। आप लोग बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये रिश्ता जुड़ने वाला है या टूटने वाला है। वैसे तो जो इनके अपोजिट चैनल जो हैं, जो 4-4 घंटा 5-5 घंटा इनके लिए बातें करते हैं, उनका कहना तो यही है कि अच्छा हुआ कि रिश्ता टूट गया, वो लड़की बच गई। मगर ये कहाँ लोग भूलते हैं कि वो लड़की सब जानते हुए भी इनसे प्यार करती थी। इन दोनों की बॉन्डिंग भी अच्छी हो गई थी, तभी तो बत्ती भैया वहाँ पे जाके 4-4 5-5 दिन रुक के आते थे। वो लड़की के साथ कुछ ज़बरदस्ती तो किया नहीं था, वो इनके साथ अच्छे से थी। और वो लड़की ने क्या, जैसे सब लोग नोट करते हैं इनकी फैमिली कैसी है कैसी नहीं है, तो उसने भी तो नोट किया ही होगा और परिवार ने भी वो चीज़ें देखी होंगी, तभी तो शादी के लिए हाँ कहाँ होगा। ऐसे तो कोई अपनी लड़की को कुएं में धकेल नहीं देता है। मगर देखते हैं अब ये जो एक तस्वीर सामने आई थी उससे इनका रिश्ता बचता है या टूट जाता है। तो अगर आपको कुछ भी लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हो। वैसे कुछ कमेंट आए भी थे कि कुछ जन को अच्छा लगा है कि बगी का नहीं हुआ, वो बच गई, और कुछ लोगों को लगता है कि किसी की बुरी नज़र लगी जो ये रिश्ता टूट गया। ये रिश्ता नहीं टूटना चाहिए था, इन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी थी। तो चलिए, अब क्या आपको लगता है कि ये रिश्ता बच गया होगा? ये बड़ी दीदी और बड़े जीजा गए होंगे ये रिश्ते को बचाने के लिए, मम्मी जी को, सासू जी को, सबको साथ लेके। आपको क्या लगता है ये रिश्ता बच पाएगा? कुछ भी लगता है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो, तब तक के लिए बाय।